Assalamu alaikum. Today we will discuss Aristotle's state. So let's begin. Aristotle was one of the distinguished triumvirates born in Stagira, Macedonia. अब हमें ये पता है कि हमारे जो फिलॉसफी का सिलसिला शुरू होता है इससे पहले बहुत सारे थे, जिसमें पार्मेनिडीज थी, हेरोडोटस थे, लेकिन जो एक सिलसिला हम लोग पढ़ते हैं जहाँ से वो सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस के बाद प्लेटो ने अपनी एक एकेडमी बनाई, द एकेडमी के नाम से, और उसके बाद एरिस्टोटल उसके स्टूडेंट बन के आते हैं प्लेटो के। अब ये आपके पास एक जो ट्रायो था ना वो कंप्लीट हो जाता है एरिस्टोटल के आने से। सो एरिस्टोटल स्टेगिरा में पैदा हुए थे एंड एरिस्टोटल का जो मेन एम था ना वो था अबाउट एम्फसाइज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द रूल ऑफ लॉ। इसमें वो बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ में कि तमाम लोगों में बराबरी होनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। So he remained at the academy for 20 years, यानी कि 20 years he had been the disciple of Plato, and then he left, वो चले गए थे वहां से, और फिर उसके बाद वो जब वापस आए थे एथेंस में, so he established the Lyceum, his own academy in 335 BC. So in order to understand Aristotle's philosophy, you must have to understand its मेथोडोलॉजी। सो एग्रीमेंट विद बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर वो प्लेटो के साथ एग्रीमेंट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर वो डिसएग्रीमेंट करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्लेटो है वो ये कहता था अपनी रिपब्लिक में कि जो आइडियल होगा ना, जो आइडियल एक इंसान होगा, ही शुड रूल द स्टेट। ठीक है, क्योंकि वो जो लॉज बनाएगा, वो रूल्स बनाएगा ना, वो अपनी रैशनैलिटी की पावर को यूज करते हुए बनाएगा, वो इमोशनली रूल्स और रेगुलेशंस को सेट नहीं करेगा। अब इसी तरह से वो ये कहते थे, जब एरिस्टोटल ने भी कहा कि हाँ ये तो ठीक बात है कि जो एक आइडियल बंदा है ना उसी को रूल करना चाहिए स्टेट के ऊपर। दूसरी बात में जो कि वो अग्री करते थे वो ये थी कि स्टेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एरिस्टोटल ये कहते थे कि स्टेट, अगर हम लोग आज की बात करें ना, जैसे कि अगर एरिस्टोटल ने एंटीसिपेट किया होता कि या किया होगा, क्योंकि वो टायरनी एक फॉर्म बताती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जिसमें जिस तरह के आजकल जो मैकियावेली थी उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिंस है ना, यानी कि द प्रिंस उनकी एक बुक थी, उसमें वो ये कहते थे कि जो रूलर होता है ना उसको बहुत ज्यादा टैलेंट होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो बाय फोर्स भी चाहे तो रूल्स को अप्लाई करवाए लोगों के से। ठीक है कि वो लोग उसकी बात माने, ठीक है, इधर बाय फोर्स, जरूरी नहीं है कि आप उनको हमेशा मोटिवेशंस वगैरह दे दें। इसी तरह से एरिस्टोटल ये कहते थे कि स्टेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपकी स्टेट टेरेनिकली क्यों ना हो। ठीक है, वो कहते थे अनार्की इज द वर्स्ट थिंग है जो कि किसी भी स्टेट में हो सकती है, बल्कि स्टेट ही नहीं होगी तो वो अनार्की होगी। अब डिसएग्रीमेंट वो किस बात पे करते थे कि रैशनल एबिलिटी ऑफ मैन। अब जो प्लेटो हैं वो तो बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर देते हैं ना, बहुत डिस्टिंक्ट क्वालिटीज बता देते हैं कि फलाना फलाना बंदे में ये एबिलिटीज होंगी, लेकिन और वो फिलोसफर किंग के बारे में कहते हैं कि वो तो मोस्ट रैशनल बंदा होगा ना आपकी स्टेट का, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंसान कभी भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि वो इतना ज्यादा रैशनल हो कि वो एक स्टेट को अकेला चला रहा हो। और कहते हैं कि फेवर्ड एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जहां पर जो एरिस्टोटल का व्यू है वो ये है कि एवोल्यूशनरी व्यू करना चाहिए हमें, हिस्टोरिकल जो हमारे ट्रेडिशंस हैं और कस्टम्स हैं उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं, अब प्लेटो चूंकि वो कहते थे कि आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना उसको तो आप बिल्कुल खत्म कर दें, उसके तो आप बात भी ना करें, आपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है यानी कि एथेंस का, वो ये कहते थे कि ये इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत नहीं है, इस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बिल्कुल एक नया सिस्टम लाने की जरूरत है। लेकिन एरिस्टोटल ये कहते हैं कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, आप सिर्फ उसी में रिफॉर्म्स कर लें, क्योंकि अगर वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उस स्टेट में जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे होंगे, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा जिसके मुताबिक वो स्टेट चल रही होगी। अगर आप उसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो आप रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिस्टम खत्म करें और उसके बाद एक नया सिस्टम एग्जीक्यूट करें। इसलिए वो कहते थे कि वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिव्यू ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको हिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप किसी स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग करते हैं। द स्टेट ओरिजिन एंड पर्पस।
वो कहते हैं कि स्टेट का ना, अब जो अब स्टेट बनाते हैं, स्टेट बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्टेट सबसे पहले तो मैन कैन लिव अ मोर फुलर लाइफ, इंसान अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकता है। बीइंग अ सोशल एनिमल, बीइंग अ सोशल क्रिएचर, इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब तो आप देखें कि दुनिया एक दूसरे पे किस तरह ममालिक एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, तो इंसान भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब अगर वो एक अपनी जिंदगी को पूरे तरह से गुजारना चाहते हैं तो वो अकेले रह के तो कभी नहीं गुजार सकते। यानी कि एक बंदा जो कि सुबह उठे, उसने अपने लिए गंदम भी खुद उगानी है, ठीक है, अब उसे ऊपर अपने लिए पानी भी खुद लेकर आना है, अब मतलब कि वो हर काम अपने खुद कर रहा है, तो वो एक फुलर लाइफ नहीं गुजार सकता। यानी कि उसके पास तो कोई फ्री टाइम ही नहीं बचेगा, कोई उसके पास लेजर ही नहीं होगा कि वो कुछ फिलोसॉफिकल थिंकिंग करे या राइटिंग करे या रीडिंग करे। तो वो कहते हैं कि वो फुलर लाइफ नहीं गुजार सकता एक इंसान। इसीलिए एक तो नंबर वन ये हो गया कि इंसान फुलर लाइफ गुजारना चाहता है और वो एक कम्युनिटी बना के रहना चाहता है, वो ट्राइब्स बना के रहना चाहता है, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन चाहता है। इसी वजह से क्यों, और ये उसकी जो है ना, ये एक इसकी इंस्टिंक्ट क्वालिटी है, यानी कि वो इस क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। और दूसरी जो वजह है हमें स्टेट बनाने की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि गोल ऑफ द मोरल परफेक्शन कैन बी अचीव्ड, ताकि आप स्टेट एक बनाएं उसमें आप जस्टिस का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, उसमें आपका जो एंड एम होना चाहिए स्टेट बनाने का वो हो मॉरल परफेक्शन, ठीक है। मॉरल परफेक्शन से मुराद ये है कि हर किसी को उसके हक का मिल जाए, ठीक है, हर एक जस्टिस हो और तमाम लोग रूल ऑफ लॉ के सामने बराबर हो। सो रीजन टू फॉर्म अ स्टेट बिकॉज ऑफ द मैन्स एबिलिटी ऑफ रैशनैलिटी एंड हिज स्ट्राइव फॉर गेनिंग मोरल एंड्स। अब वो कहते हैं कि इंसान ही को क्यों जरूरत पेश आती है स्टेट बनाने की, क्यों एनिमल स्टेट नहीं बना लेते, वो इस वजह से क्योंकि इंसान में ही कुदरत ने ये क्वालिटी पैदा की है कि वो रैशनलाइज करता है चीजों को। और जब कुदरत कोई क्वालिटी इंसान के अंदर पैदा करती है ना, तो वो इज नॉट जस्ट कैप्रिशियस, वो ऐसे ही नहीं होती बल्कि उसका कोई ना कोई यूज होता है। अब उसी को वो अपने पर्सनल इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, वो अपनी जरूरियात को देखते हुए स्टेट बनाना लाजमी समझता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि ठीक है, अब आपने स्टेट बना ली, ठीक है, अब आपने पहले आपने किस तरह से किया, आप एक फैमिली के ऊपर थे, देन आप फैमिली से ट्राइब पे चले गए, आप एक कम्युनिटी में आ गए, आपने एक विलेज बना और विलेज से अल्टीमेटली आपकी एक स्टेट बन गई, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ विलेजेस एक दूसरे के साथ उनका इंटरलिंक हुआ और फिर वो स्टेट बन गया। अब जब स्टेट बनती है ना, अब उसको बनाने वाले तो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, लेकिन अरिस्टोटल यहाँ पे ये कहते हैं कि असल में स्टेट प्रायर है इंडिविजुअल से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंसान की कोई वक़्त ही नहीं है, इंसान मीनिंगलेस है स्टेट के बिना, वो कुछ भी नहीं है, उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो उसकी स्टेट से है, इस वजह से स्टेट पहले है और इंसान बाद में। इसके लिए वो एक एग्जांपल देते हैं, एनालॉजी शो करते हैं, वो कहते हैं फ्लावर सीड के एग्जांपल है। एग्जांपल लेते हैं कि हमने ना एक लिया सीड, अब आपने उसको सैंड में सॉ कर दिया, अब वो एक फ्लावर बन गया। अब आप फ्लावर को देखते हैं ना, दैट लुक्स वेरी कलरफुल, आपको कलरफुल भी लग रहा है, आपको उससे फ्रेग्रेंस भी आ रही है, आपको अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। और अब आप कहेंगे कि ये जो फ्लावर है ना, असल में ये इज द प्रायोरिटी, यही प्रायर है और सीड बाद में है। लेकिन हालांकि वो जो सीड है ना, उसी से वो ग्रो हुआ है फ्लावर, लेकिन आप उस फ्लावर को ज्यादा अहमियत देते हैं और उस सीड को कम अहमियत देते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो कहते हैं कि आपकी जो स्टेट है वो ज्यादा अहमियत की हामिल है और जो इंडिविजुअल है वो कम अहमियत का हामिल है। हालांकि इंडिविजुअल स्टेट को बनाता है, लेकिन एरिस्टोटल ये कहते हैं कि स्टेट की वजह से इंडिविजुअल है, ठीक है। सो स्टेट इज आर नेचुरल होम। अच्छा, अब हमारे पास एरिस्टोटल ये कहते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर यह बात आती है कि जब एरिस्टोटल स्टेट्स को डिवाइड करते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं, आपके पास बुरे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। अब जो स्टेट है ना, वो कहता है कि कुछ जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये है कि जिसके अंदर आप जनरल गुड के लिए काम करते हैं, यानी कि आपके तमाम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, ठीक है। आपका एंड रिजल्ट क्या होता है, मॉरल परफेक्शन, की पूरी सोसाइटी ही फ्लरिश कर रही होती है, पूरी सोसाइटी प्रोग्रेसिव कर रही होती है। आपके पास बैड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ वो जो फ्यू हैंड्स होते हैं ना, यानी कि जो रूलर होते हैं, सिर्फ वही तरक्की कर रहे होते हैं और बाकी सारा तबका गरीब पड़ा होता है। वो कहते हैं ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ना, ये आपके पास परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं और ये आपके पास रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं।
अब यहाँ पर जो प्लेटो ये कहते थे कि जी आपके पास जो स्टेट है वो बिल्कुल आइडियल और बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एरिस्टोटल कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्शन तो इंसान कभी हासिल ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो कहीं ना कहीं कमी मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते थे कि स्टेट कैन बी गुड विदाउट बीइंग परफेक्ट। वो एक गुड स्टेट भी हो सकती है, वो जस्टिस के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती हुई स्टेट भी हो सकती है, उसका बहुत ज्यादा परफेक्ट होना जरूरी नहीं है और इंसान वो हासिल भी नहीं कर सकता। अब ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब कोई भी स्टेट है ना, अब आपने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आपने करनी है ना, आपने करनी है क्वालिटी ऑफ द सिटीजन के ऊपर, कि सिटीजन क्या चाहते हैं, ठीक है, उनके कस्टम्स और उनके ट्रेडिशंस क्या है, उनके मुताबिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है। हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो जस्ट स्टेट्स होंगी उनका एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजन, जिस तरह से वो चलना चाहते हैं। अब वो कहता है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और लॉज होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए से आप अपनी कम्युनिटी को गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें आप लोगों का बेसिक एम क्या होता है कि आप रिवॉर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, ठीक है, और लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब जो आपने लोगों को पावर देनी है ना, वो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड स्टेट, कि उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के हवाले से। अब आप देखें कि कंट्रीब्यूशन तमाम लोगों की बराबर नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये है कि उनके पास, तमाम लोगों के पास पावर भी बराबर नहीं हो सकती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब वो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स को तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि पहली आपके पास मोनार्की होती है, मोनार्की में एक बंदा रूल कर रहा होता है लेकिन वो जस्ट रूलर होता है, ठीक है। आपके पास एरिस्टोक्रेसी होती है, एरिस्टोक्रेसी में फ्यू वेल्दी लोग जो होते हैं वो रूल कर रहे होते हैं लेकिन वो वर्चुअस होते हैं। पॉलिटी में आपके पास बहुत सारे लोग रूल कर रहे होते हैं लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग रूल कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि अगर आपके पास मोनार्की की परवर्टेड फॉर्म ले ना, यानी कि अगर मोनार्की आपके पास गलत हाथों में चली गई है तो रूलर आपके पास टेरेनिकल हो जाता है, वो टेरेनी की फॉर्म ले लेता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि वो गलत हो जाता है। अब वो कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वर्चुअस रूल कर रहा है, लेकिन ओलिगार्की यानी कि जो परवर्टेड फॉर्म आ गई उसकी, वो गलत है क्योंकि उसमें सेल्फिश लोग रूल कर रहे हैं। इसी तरह से डेमोक्रेसी को वो मानता है कि जो मॉब रूल है, यानी कि ऐसे हर कोई आके अपनी डेमोक्रेसी, इस तरह के एथेंस में था, तो वो कहता है कि वैसे अगर वो रूल कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी भी गलत है। अब हु शुड रूल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो ये कहता है कि आपको रूल्स ऑफ लॉ के मुताबिक जो बंदा है ना वो रूल करेगा, यानी कि आपके पास जो सोवरेनिटी है ना और जो सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होगी, स्टेट में जो लॉ होगा वो सुप्रीम होगा, उसकी सोवरेनिटी होगी, किसी भी इंडिविजुअल की सोवरेनिटी नहीं होगी, सुप्रीमेसी नहीं होगी। जैसे प्लेटो में तो ये कहता था ना कि आपके पास जो कि फिलोसोफर किंग होगा वही सुप्रीम लीडर होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रूलर वही होगा जो कि कैपेबिलिटी रखेगा और जो कि आपके पास मोरल परफेक्शन का जो एक एम है स्टेट बनाने का, वो उसको हासिल कर सकेगा। So I hope you enjoy the lecture. If you have any question regarding this, you can ask in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.